वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का जो ग्रामर सेक्शन है उसमें जो एरर और करेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रश्न आता है पेपर में कि द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। कहता है नीचे जो पैराग्राफ दिया गया होता है ये अभी तक इसमें एडिटेड यानी इसके अंदर कोई सुधार नहीं किया गया है। देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन। तो कहता है हर लाइन में एक एरर हो सकता है। आइडेंटिफाई द एरर, तो उस गलती को पहचानना है। एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, और करेक्ट जो खाली स्थान छोड़ा गया है वहाँ पे करेक्ट करके लिखना है। जैसे यहाँ एरर है तो यहाँ पे वो कौन सा वर्ड एरर है वो लिख के उसमें सुधार करके करेक्ट करना है। ठीक है। रिमेंबर द अंडरलाइन द करेक्शन, और जो करेक्शन करे हो उसके नीचे इसे अंडरलाइन करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पेपर में तुम्हारे लिए पहला वाला करके दे देगा समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कोई नहीं दिया है, पेपर में एक दिया रहता है एग्जाम्पल के लिए, शायद नहीं भी दिया रहता है। तो लिखा है कि इट इज़ फ्रॉम दिस कामरेड्स ऑन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मॉर्निंग ऑफ करेज टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक में कोई एक वर्ड जो है वो गलती है, वो नाउन में गलती हो सकता है, वर्ब में हो सकता है, प्रीपोजिशन में हो सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब किसी में भी हो सकता है। तो ग्रामर की सही नॉलेज का ध्यान रखते हुए हमें ढूंढना होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमराड्स ऑन द स्ट्रगल। यहाँ पे ऑन द स्ट्रगल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन द स्ट्रगल। स्ट्रगल एक ऐसा नाउन होता है जिसके आगे जो प्रीपोजिशन होता है उसको इन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जो पहली गलती है वो ऑन है, ऑन को करेक्ट करा जाएगा, ऑन की जगह इन आएगा। आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क and gave their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture with breaking, showing strength and resilience. तो यहाँ तक में फिर एक गलती है कोई। I have seen men and women risk and give their lives for an idea, यहाँ तक सही लिखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विद ब्रेकिंग, यहाँ पे विद गलत है, विद की जगह आएगा विदाउट। ठीक है। ब्रेकिंग एक वर्ब है। ठीक है। और इसके आगे जो ये प्रीपोजिशन है, ये जो ब्रेकिंग जो है ये वर्ब है लेकिन यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसके आगे जो ये प्रीपोजिशन विद आया है विद के साथ विदाउट ना आएगा। ठीक है। क्योंकि मीनिंग में कह रहा है कि वो मैंने देखा है कि पुरुषों को वो खड़े रहते हैं, कितने भी अटैक हो जाए टॉर्चर हो जाए वो टूटते नहीं हैं। शोविंग स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता दिखाते हैं, रेजिलियंस दिखाते हैं। दैट डिफाइज ए इमेजिनेशन, यहाँ पे ये गलती हो गई, डिफाइंस द इमेजिनेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन जो है ना ये नाउन है, इसके आगे आर्टिकल ए ठीक नहीं है, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। ठीक है। ये एक निश्चित कल्पना की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए की जगह द आएगा। तो यहाँ पे ए में गलती थी, यहाँ विद में गलती थी और यहाँ ऑन में गलती थी। ठीक है। ये तीन गलती थी, तो ये तीनों हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। आई लर्न दैट कॉरेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट who does not feel afraid but he who conquer that fear। तो यहाँ तक सारा सही है, गलती यही थी, हमने इसको सुधार लिया है। तो ऐसे ही पेपर में यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती है तो हमने ठीक की, यहाँ पर भी लगभग प्रीपोजिशन में गलती है और यहाँ पे डिटरमाइनर्स में आर्टिकल में गलती है, तो वो हमने ठीक कर दी। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन
against the correct blank number. Remember the underline the correction. The first one has been done for you. सेम वही पर्सन है। तो इसमें भी आपको एरर यहाँ छाट के लिखना है और यहाँ करेक्शन करना है। इसमें पहले में पढ़ते हैं। कहता है कि ICT यूज brings numerous advantage such as greater connectivity and lower cost with lower costs with services, goods and information। तो सर्विस कोस्ट के साथ यहाँ पे विद प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पे विद नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। ठीक है, ये क्या है, कोट्स एक नाउन है और नाउन है और इनके लिए यूज हो रहा है और इनके लिए हो रहा है, तो यहाँ पे विद नहीं फॉर आएगा। तो पहले में आपको विद की जगह फॉर लगाना है। तो कह रहा है कि कोट्स फॉर सर्विसेज, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन। हाउएवर दीज गेन्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड and technology use comes with the number of risks building resilience to this। अब यहाँ तक में भी फिर एक कोई गड़बड़ है। जैसे यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ रिस्क, ये निश्चित हो जाएगा, ये जो रिस्क है ये निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पे दा लगा है, तो दा निश्चित को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे तो हम अनिश्चित बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो दा वर्ड है ये गलत है, यहाँ पे दा डिटरमिनर्स गलत है, दा की जगह यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि कई संख्या में जो खतरे हैं वो आते रहते हैं। तो इसके लिए कई के लिए यहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल ए आएगा, दा तो निश्चित के लिए आता है। इसी तरीके से बिल्डिंग रेजिलियंस टू दिस इज क्रूशियल। चिल्ड्रन फेस 3 मेन टाइप्स ऑफ डिजिटल रिस्क। कंटेंट रिस्क रेफर ऑन वायलेंट, हेटफुल एंड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मास्कर्डिंग एज न्यूज़। अब इसके अंदर कहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे रेफर्स जो है ना, ये रेफर्स ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओन गलत है, इसकी जगह टू प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, तो रेफर भी उन्हीं में से था। तो रेफर के बाद जो प्रीपोजिशन ऑन लगाया गया ये गलत है, इसके बाद टू आएगा, रेफर टू वायलेंट, हेल्पफुल एंड अप्रोप्रिएट कंटेंट, तो यहाँ पे आपका टू आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा प्रीपोजिशन में अधिकतर गलती आ रही है या डिटरमाइनर्स में आ रही है। प्रीपोजिशन में इस वजह से आ रही है कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो निश्चित वर्ग के बाद ही लगाए जाते हैं, तो हमें फिक्स प्रीपोजिशन वाला सेशन याद करके जाना होगा एग्ज़ाम में। तो हमें फिक्स प्रीपोजिशन को याद करना होगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन यूज होते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो अर्थ के आधार पर यहाँ पर चेंज होगा था।